हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे अध्याय 3, कक्षा 10, सामाजिक विज्ञान। अध्याय का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अब तक हमने 2 यूनिट पूरी कर चुके हैं और आज हमारी यूनिट है तीसरी। ऐसा करके हम पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपके सामने लेकर आएंगे 11th और 12th की पुस्तकें। उनके पूरी होने के बाद में हम आपके सामने लेके आएंगे 6, 7, 8, 9 की असिस्टी बुक। तो ऐसा करके हम जो भी हमारा सिलेबस है रीट का, उसी हिसाब से हम आपको तैयारी कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक लाइन के बारे में चर्चा करेंगे हम कि पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट अत्याचार व शोषण से हुई। यानी जो ब्रिटिश थे भारत के ऊपर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है, अतः विश्व की अन्य देशों की साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाहें रही। शीघ्र ही वे व्यापारी से शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का आधारभूत सतह पहुंची कि अंग्रेजों को पता था कि भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ से लूटा जाए व्यापार करके। तो फिर आगे 1557 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, यानी ये जो 100 साल थे 1757 से लेकर 1857 के बीच, और 1857 से आगे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 100 साल बाद में 1947। तो हम इन 200 सालों की चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे 1757 से लेकर 1857 के बीच। फिर हम जैसे 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति से संबंधित हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि 1857 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ से लेकर 1947 तक आपको लेके जाएंगे और हम वहाँ पर 1947 में हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो देखिए, 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारी ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में, संयुक्त यानी मिलकर, पूंजी यानी पैसा लगाना, उद्यम यानी व्यापार, उद्योग धंधा के रूप में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। ये इस कंपनी का नाम था। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर ये कंपनी शुरू की भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वे के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की। जो सूरत था, सूरत में इन्होंने 1612 में कंपनी स्थापित कर दी, यानी एक स्थायी जगह पर। 1604 में मद्रास यानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1757 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदार प्राप्त कर ली। 38 गांवों की ये जमीन इन्होंने ले ली बादशाह फर्रुखसिंह ने। 3000 रुपये नजराने के बदले में एक कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और चुंगी शुल्क मुक्ति के अंग्रेजों को दस्तक यानी विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वसत्ता स्थापित कर ली। मुगलों से फरमान
प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से हस्तक्षेप बढ़ गया। किससे? बंगाल से। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अली वदी खां की मृत्यु हो गई। जो बंगाल का नवाब था अली वदी खां, तो इनकी क्या कि 10 अप्रैल 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसका जो उत्तराधिकारी था छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। कौन बना? सिराजुद्दौला नवाब। अब देखना, यहाँ से बात आप महत्वपूर्ण दिमाग में फिट कर लेना। सिराजुद्दौला यहाँ से नवाब बन गया बंगाल से, और जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। एक नवाब और बनना चाहता था, कौन था? पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। यानी जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनका साथ अंग्रेजों ने दे दिया। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद हो गया, जिसका परिणाम 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। ये देखिए, 23 प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला नवाब के बीच में हुआ था। यही से बात होती है मेन। अब देखिए, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई और नवाब, यहाँ जो सिराजुद्दौला नवाब था वो मारा गया और अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। और अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सुरक्षा स्थापित हो गई। अब देखिए, अंग्रेजों का आदमी यहाँ पर नवाब बन गया। कौन? मीर जाफर यहाँ नवाब बन गया है बंगाल का। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बन गया। अब जो मीर जाफर को नवाब घोषित किया था अंग्रेजों ने, लेकिन ये क्या कि अंग्रेजों की धनापूर्ति, यानी अंग्रेजों को धन नहीं दे रहा था। जो धन की पूर्ति हो रही थी, लेकिन उनको धन की पूर्ति नहीं करवा रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, यानी मीर जाफर को हटा दिया गया। और नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेज के मतभेद बढ़ते गए, जिसके परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। यहाँ भी अंग्रेज जीत गए। जो मीर कासिम नवाब था उनकी पराजय हो गई थी। यह युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकारों अंग्रेजों को प्राप्त हो गई, जिससे इससे भारत के उद्योगों और व्यापारों को भी हानि पहुंची। अब देखिए, पूरा का पूरा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथों में हो गया। पहले तो प्लासी का युद्ध इन्होंने जीता था, उसके बाद में जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ये भी इन्होंने जीत लिया था और बंगाल पर इन्होंने पूरा अधिकार कर लिया था। अब लगभग जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के पक्ष में थी। आगे बात करते हैं अंग्रेजों का मराठा व मैसूर संघर्ष। इसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन 14 जनवरी 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें मराठों की शक्ति कमजोर हो गई और अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती मराठा ही थे, क्योंकि अंग्रेजों का सामना करने वाले तो मराठा थे। लेकिन मराठा की भी जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें उनकी जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी। अब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। 1772 ईस्वी में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। देखिए, जो
जो 1772 में माधवा राव की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो पेशवा बना वो उनका भाई बना नारायण, लेकिन उनका जो चाचा था रघुनाथ वो भी पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेजों को अब मराठा राज्य में फूट डालने का अवसर मिल गया। अब यहाँ भी देख लियो, उसमें जो सिरोजउद्दौला वाले प्लासी युद्ध में भी ये लफड़ा हुआ था कि उनको मत सामने वालों को पॉइंट मिल गया और सामने विरोधियों के सामने वो अंग्रेज मिल गए। और जो पानीपत का युद्ध हुआ इसी में भी ये हुआ कि पेशवा नारायण बना, लेकिन जो इनका चाचा था वो भी पेशवा बनना चाहता था, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे और इसमें अंग्रेजों को लाभ पहुंचा। अंग्रेजों को और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई, यानी इन्होंने संधि कर ली, जिसमें अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे और पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग देगा। अब देखिए, संधि कर ली रघुनाथ ने, यानी इनके चाचा ने, नारायण के चाचा ने संधि कर ली अंग्रेजों के साथ में, और अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पेशवा बना देंगे और उनके बदले आप क्या करोगे, लगान का आधा भाग आप दोगे हमें। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बंबई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। तो ये थोड़ा सा परिचय था अंग्रेजों और मराठों के बीच में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो आंगल के युद्ध हुए थे, प्रथम आंगल युद्ध, उससे लेकर जो चतुर्थ आंगल जो युद्ध हुए थे, मैसूर युद्ध, उसके बारे में हमें चर्चा करेंगे। तो वो एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। उनके क्या कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इसमें सिर्फ मैंने पहले परत से बता दिया कि 1757 में क्या हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ, वो घटना हुई, उसी के बाद में ये हमारी क्रांति शुरू हुई थी 1757 से लेकर 1857 तक। तो 1757 से 1857 से 1947 तक हम पूरी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो, और इसके माध्यम से धीरे धीरे हम जनजातीय आंदोलन, क्रांति, भील विद्रोह और चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। तो ऐसे क्रम से पढ़ेंगे। देखिए, मेरे वीडियो पे हर वीडियो के क्रम लगाया हुआ है, एक से लेकर जहाँ तक जितने वीडियो बने हैं वहाँ पर आप ऐसे लाइन से पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जितना मेरे को समझाने वाला टॉपिक होगा तो मैं आपको बुक की पिक लेकर, यानी इमेज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसके सामने मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो चीज़ क्वेश्चन बनने लायक है तो वहाँ से मैं वन लाइन क्वेश्चन नोट्स के माध्यम से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, और आप वहाँ से पढ़कर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी ये ठान के चलिए, सिलेक्शन आपका श्योर है, कोई नहीं रोकने वाला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।